दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज के इस वीडियो में आपके लिए 30 ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूँ जिसको अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो आपका जो कॉम्पिटिटिव बेस्ड एग्ज़ाम आप देने की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप काफ़ी हद तक जीके के क्वेश्चंस में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, पारंपरिक भारतीय सिक्का वजन प्रणाली लाल काले बीज पर आधारित किस नाम से जानी जाती थी? आपके ऑप्शंस हैं ए मंजडी, बी कलंजू, सी रक्तिका या फिर डी ग्रेन। और आपका आंसर है रक्तिका। आपका अगला क्वेश्चन है, अधिकांश चांदी के पंच चिहित सिक्कों को सामान्य वजन क्या था? सिक्कों का सामान्य वजन क्या था? ए 16 रत्ती, बी 32 रत्ती, सी 56 ग्रेन या फिर डी बी और सी दोनों ही सही हैं। आपका आंसर है बी और सी दोनों ही सही हैं, यानी कि 32 रत्ती और 56 ग्रेन। आपका अगला क्वेश्चन है, 1982 में नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर हाथनोरा गांव के पास एक होमिनिड जीवाश्म खंड की खोज किसने की? आपके ऑप्शंस हैं ए वी.एस. वाकड़कर, बी पी.सी. पंत, सी अरुण सोनकिया या फिर डी विदुला जायसवाल। आपका आंसर है अरुण सोनकिया। आपका अगला क्वेश्चन है, अरुण सोनकिया के अनुसार हाथनोरा में मिला खोपड़ी का खंड किस प्रजाति का था? आपके ऑप्शंस हैं ए होमोसेपियंस, बी होमो हैबिलिस, सी होमो इरेक्टस नर्बदेंसिस या फिर डी निएंडरथल। आपका आंसर है होमो इरेक्टस नर्बदेंसिस। आपका अगला क्वेश्चन है, हाथनोरा के अलावा उपमहाद्वीप में होमिनिड जीवाश्मों की खोज किस अन्य स्थल पर की गई है? आपके ऑप्शंस हैं ए सराय नाहर राय, बी बागोर, सी भीमबेटका या फिर डी तिलवाड़ा। आपका आंसर है भीमबेटका। आपका अगला क्वेश्चन है, किस स्थल पर 9000 से 8000 ईसा पूर्व का एक ऊपरी पूरा पाषाणकालीन मंदिर खोजा गया था जिसमें महिला सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करने वाला एक त्रिकोणीय पत्थर मिला था? आपका ऑप्शन है ए हाथनोरा, बी सराय नाहर राय, सी बागोर या फिर डी लॉन्गनाच। और आपका आंसर है बागोर। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में कौन सा मेसोलिथिक स्थल अपने कई मानव दफन स्थलों के लिए जाना जाता है जिसमें से एक में तीर फंसा हुआ पाया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ए महादहा, बी दमदमा, सी सराय नाहर राय या फिर डी बागोर। आपका आंसर है सराय नाहर राय। आपका अगला क्वेश्चन है, वी.एन. मिश्रा के अनुसार तिलवाड़ा के उत्तर मेसोलिथिक स्तर पर किस पालतू जानवर के प्रमाण मिले हैं? आपका ऑप्शन है ए गैंडा, बी जंगली सुअर, सी कुबड़ वाले मवेशी या फिर डी नेवला। और आपका आंसर है कुबड़ वाले मवेशी। आपका अगला क्वेश्चन है, मित्ता एक शाक्य महिला एक गृहस्थ के रूप में किन प्राणियों में पूर्ण जन्म पाने के उद्देश्य से अनुष्ठान करती थी? आपके ऑप्शंस हैं ए मनुष्य, बी जानवर, सी देवता या फिर डी राक्षस। आपका आंसर है देवता। 1982 में नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर हाथनोरा गांव के पास एक होमिनिड जीवाश्म खंड की खोज किसने की? आपके ऑप्शंस हैं ए वी.एस. वाणकर, बी पी.सी. पंत, सी अरुण सोनकिया या फिर डी विदुला जायसवाल। ये क्वेश्चन मैं आपको रिपीट करके इसलिए बता रहा हूँ कि अभी आपने ये क्वेश्चन पढ़ा था। अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर याद है तो आप प्लीज़ कमेंट में करके बताइए, अदरवाइज़ मैं आपको फिर से इस क्वेश्चन का आंसर देने जा रहा हूँ। और इसका आंसर है अरुण सोनकिया। अरुण सोनकिया के अनुसार हाथनोरा में मिला खोपड़ी का खंड किस प्रजाति का था? ये क्वेश्चन भी दोस्तों मैंने रिपीट किया है ताकि आप जो भी जीके की तैयारी कर रहे हैं वो आपको मेरे ही वीडियो में
एकदम याद हो जाए उसके क्वेश्चन आंसर्स। और इसमें जो ऑप्शंस हैं वो है होमो सेपियंस, बी होमो हेबिलिस, सी होमो इरेक्टस नर्बतेंसिस, या फिर डी निएंडरथल। और आपका आंसर है होमो इरेक्टस नर्बतेंसिस। आपका अगला क्वेश्चन है हाथनोरा के अलावा उपमहाद्वीप में होमिनिड जीवाश्म की खोज किस अन्य स्थल पर की गई है? आपके ऑप्शन है सराय नाहर राय, बागोर, भीमबेटका, तिलवाड़ा। ये क्वेश्चन मैंने रिपीट किया दोस्तों ताकि आपको मेरी द्वारा दी गई ये वीडियो का जो मेरा लक्ष्य है कि आप अच्छे से तैयारी कर सकें जी के क्वेश्चंस की, और आप मेरी वीडियो को देखते देखते आपको ये क्वेश्चंस रट जाएं। इस वजह से मैं क्वेश्चंस को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। और आपके ऑप्शंस मैंने आपको बता दिया और आपका आंसर है भीमबेटका। ये क्वेश्चन भी दोस्तों मैंने रिपीट किया है। किस स्थल पर 9000 से 8000 ईसा पूर्व का एक ऊपरी पुरापाषाणकालीन मंदिर खोजा गया था जिसमें महिला सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करने वाला एक त्रिकोणीय पत्थर मिला था? जैसा कि मैंने ये क्वेश्चन पहले पढ़ा था, और अब मैं चाहता हूँ कि दोस्तों अगर आपको इसका आंसर याद है तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए, वरना मैं आपको आंसर दोबारा से दिखा देता हूँ तो आपको अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर याद रहे। बागोर। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में कौन सा मेसोलिथिक स्थल अपने कई मानव दफन स्थलों के लिए जाना जाता है जिसमें से एक में तीर फंसा हुआ पाया गया था? ये क्वेश्चन भी दोस्तों रिपीट है और इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। शायद आपको याद भी होगा इसका आंसर, सराय नाहर राय। आपका अगली क्वेश्चन है वीएन मिश्रा के अनुसार तिलवाड़ा के उत्तर मेसोलिथिक स्तर पर किस पालतू जानवर के प्राण मिले हैं? गैंडा, जंगली सुअर, कुबड़ वाले मवेशी, या फिर नेवला? और आपका आंसर शायद आपको याद भी होगा, कुबड़ वाले मवेशी। इसका क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली याद हो गया होगा इसका आंसर। तो फ्रेंड्स, मृतक के महिला एक ग्रस्त के रूप में किन प्राणियों में पुनर्जन्म पाने के उद्देश्य से अनुष्ठान करती थी? और इसका आंसर तो आपको याद हो ही गया होगा डेफिनेटली, फिर मैं ये रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरह से इन क्वेश्चंस के आंसर याद हो जाए। आंसर है देवता। एक विष्णु के रूप में मित्ता ने अपनी खाने की आदतों में क्या बदलाव किया था? दिन में कई बार भोजन करती थी, दिन में एक बार भोजन करती थी, हर दिन उपवास करती थी, या बिल्कुल भोजन नहीं करती थी? आपका आंसर है दिन में एक बार भोजन करती थी। पारंपरिक भारतीय सिक्का वजन प्रणाली लाल काले बीज पर आधारित किस नाम से जानी जाती थी? ये क्वेश्चन का आंसर शायद आपको याद हो चुका होगा। इसका आंसर है रक्तिका। अधिकांश चांदी के पंचचिहित सिक्कों का सामान्य वजन क्या था? और इसका आंसर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इसका आंसर है 32 रत्ती और 56 ग्रेन। बी और सी दोनों ही क्वेश्चन के आंसर जो है वो ठीक है। और ये अगला क्वेश्चन फिर से मैंने रिपीट किया दोस्तों। अरुण सोनकिया के अनुसार हाथनोरा में मिला खोपड़ी का खंड किस प्रजाति का था? दोस्तों, मेरा ये क्वेश्चंस को रिपीट करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप मेरी वीडियो को देखते देखते ही जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस और आंसर्स बताए हैं या दिखाए हैं इस वीडियो में, वो आपको मेरी वीडियो को देखते देखते ही याद हो जाए, आपको फिर से किसी दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो फ्रेंड, बोर मत होइएगा और मेरी इस वीडियो के साथ आगे बढ़ती रहिए। आपको वीडियो देखते देखते ये क्वेश्चंस याद होने लगेंगे और इसका आंसर शायद आपको याद हो भी गया होगा। फिर भी एक बार मैं ऑप्शंस आपको बता देता हूँ। ए होमो सेपियंस, बी होमो हेबिलिस, सी होमो इरेक्टस नर्बतेंसिस, या फिर डी निएंडरस्थल। आपका आंसर है होमो इरेक्टस नर्बतेंसिस। अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं चाहूँगा दोस्तों आप पहले कमेंट में करके मुझे बता दें, क्योंकि ये क्वेश्चन भी रिपीट क्वेश्चन है। हाथनोरा के अलावा उपमहाद्वीप में होमिनिड जीवाश्मों की खोज किस अन्य स्थल पर की गई है? आपके ऑप्शन हैं सराय नाहर राय, बागोर, भीमबेटका, तिलवाड़ा। और आपका आंसर है भीमबेटका।
अगला क्वेश्चन फिर से मैंने रिपीट किया है दोस्तों, किस स्थल पर 9000 से 8000 ईसा पूर्व का एक ऊपरी पूरा पाषाणकालीन मंदिर खोजा गया था जिसमें महिला सिद्धांत का एक प्रतिनिधित्व करने वाला एक त्रिकोणीय पत्थर मिला था। आपका क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया, आपके आंसर, आपके ऑप्शंस नीचे दिए हैं और आपका जो आंसर है वो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कई बार रिपीट कर दिया ताकि आपको ये क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद हो जाए। इसका आंसर है बागोर। अब आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में कौन सा मेसोलिथिक स्थल अपने कई मानव दफन स्थलों के लिए जाना जाता है जिसमें से एक में तीर फंसा हुआ पाया गया था। और दोस्तों इसका आंसर आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये रिपीट क्वेश्चन है, तीसरी या चौथी बार मैंने फिर से रिपीट किया है ताकि आपको इसका आंसर याद हो जाए। आपके ऑप्शन है ए महादहा, बी दमदमा, सी सराय नाहर राय या फिर डी बागोर। आपका आंसर है सराय नाहर राय। आपका अगला क्वेश्चन है, वी.एन. मिश्रा के अनुसार तिलवाड़ा के उत्तर मेसोलिथिक स्तर पर किस पालतू जानवर के प्रमाण मिले हैं। इसका आंसर तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आपको याद हो गया होगा, कुबड़ वाले मवेशी। और इसका आंसर भी डेफिनेटली आपको याद हो गया होगा कि मित्ता एक शाक्य महिला एक ग्रस्त के रूप में किन प्राणियों में पुनर्जन्म पाने के उद्देश्य से अनुष्ठान करती थी। दोस्तों कमेंट करके बताइए फटाफट कि आपको इसका आंसर याद हो गया था मेरी वीडियो देखते देखते ही। इसका आंसर है देवता। 1982 में नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर हाथनोरा गांव के पास एक होमिनिड जीवाश्म खंड की खोज किसने की थी। दोस्तों जल्दी से बताइए किसने की थी खोज। ये क्वेश्चन मैंने 3-4 बार रिपीट कर दिया इसी वीडियो में। और आंसर मेरे बताने से पहले अगर आपको आंसर याद है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और इसका आंसर है अरुण सोनकिया। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में कौन सा मेसोलिथिक स्थल अपने कई मानव दफन स्थलों के लिए जाना जाता है जिसमें से एक में तीर फंसा हुआ पाया गया था। ये फ्रेंड्स मैंने फिर से क्वेश्चन रिपीट किया है और मैं चाहूँगा कि इस बार आप मेरे बताने से पहले ही आंसर को कमेंट में लिख दें। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको रेगुलरली मिलती रहें। और इसका कुछ आंसर है सराय नाहर राय। और इसका आंसर, इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, ये मैंने रिपीट किया है। वी.एन. मिश्रा के अनुसार तिलवाड़ा के उत्तर मेसोलिथिक स्तर पर किस पालतू जानवर के प्रमाण मिले हैं। ए गैंडा, बी जंगली सुअर, सी कुबड़ वाले मवेशी या फिर डी नेवला। और इसका आंसर है कुबड़ वाले मवेशी। ये क्वेश्चन मैंने फिर से रिपीट किया फ्रेंड्स, किस स्थल पर 9000 से 8000 ईसा पूर्व का एक ऊपरी पूरा पाषाणकालीन मंदिर खोजा गया था जिसमें महिला सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करने वाला एक त्रिकोणीय पत्थर मिला था। आपके ऑप्शन है हाथनोरा, सराय नाहर राय, बागोर, लांगनाज। इसका आंसर आपको डेफिनेटली याद हो गया होगा फ्रेंड, इसका आंसर है बागोर। अगला क्वेश्चन ये भी मैंने रिपीट किया है दोस्तों आपके लिए, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में कौन सा मेसोलिथिक स्थल अपने कई मानव दफन स्थलों के लिए जाना जाता है जिसमें से एक में तीर फंसा हुआ पाया गया था। इसका आंसर फ्रेंड्स अब आप बिना सोचे समझे, मैं समझता हूँ कि आपको याद हो गया होगा और आप इस क्वेश्चन को पढ़ते ही इतने एलिजिबल हो गए होंगे कि आप इसका आंसर एक ही बार में दे सकें। इसका आंसर है सराय नाहर राय। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोस हमारे चैनल पर आपको रेगुलरली मिलती रहे। और मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।